हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्याम सुंदर गुप्ता। आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। यानी अब तक हम 12 टेंस कर चुके हैं, उसमें भी हम इनका प्रयोग करते रहे हैं। उसमें जो सारे 12 टेंस एक ही नियम में आ जाते हैं, वो हम आज रूल नंबर 1 यानी रूल 1 पढ़ेंगे। तकरीबन ये वीडियो रूल 1 पे ही रहेगी, फिर आगे हम इसको बढ़ाते रह जाएंगे। 10-15 रूल हैं इसके। तो इसमें एक वचन बहुवचन यानी सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट के, वर्ब के यानी नंबर जो होते हैं, और पर्सन के भी एक सिंगुलर प्लूरल, उसका अनुभव के हिसाब से उसका खूब विस्तार से अध्ययन करेंगे आज। आज हम एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह दे तो कोई कमी नहीं है। यानी हमने जब टेंसेस सारे किए हैं 12 टेंस, तो उससे पहले एक मैं ये बोल चुका हूँ कि भाई टेंस से शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है सीखना। तो उसमें हमने ये पहला नियम जो रूल 1 लिख रहे हैं इसमें हम, वो मैंने पहली वीडियो में समझाया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होती है। अब आज जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में और बहुत चीज़ें आती हैं, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। उसी को बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो उस वर्ब और सब्जेक्ट के कैसे सेट करेंगे, उसके अंदर और बहुत चीज़ें हैं। एक 12 टेंस में तो एक सीधा आया है कि सब्जेक्ट लिया हमने, वर्ब लिया है, जो रूल पहले में आ जाता है ये। अब दूसरे तीसरे रूल बाद में करेंगे, पहले दोबारा से अभ्यास कर लेते हैं। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, रूल 1। थोड़ी थ्योरी में इसलिए लिखवाता हूँ कि एक छोटी सी बुक बन जाएगी तुम्हारे पास, और अच्छा लगेगा कि मेहनत जो हमने करी है उसका फल आपको मिल गया। जितना भी जानते हैं उतना लिखो करो। अब पहले देखो हम ये लिखते हैं इसकी परिभाषा। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट क्या होता है, इसको अच्छी तरह समझाएंगे। टाइम ज़्यादा लग जाओ, कुछ भी हो, अच्छा करना हमें। ए वर्ब मस्ट एग्री, इसका अर्थ क्लियर करना आज हमें। पहले क्या है, होता क्या है ये, ऐसे ही चल रहा है सब्जेक्ट, ऐसे ही लोग बोल रहे हैं। बहुत मेरे पास ऐसे पूछने आए मैसेज कि भाई ये चैप्टर समझाओ। तो जब उचित समय आता है जब तो समझा सकते हैं ना। पहला टेंसेस कर लिया हमने 12, उसके बाद अब ये ज़रूरत पड़ी है इसकी, ये इसके बगैर चलेगा नहीं आगे, तो अच्छा आएगा। ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। 3 चीज़ें आएंगी, सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन। इनको हम क्लियर कर लेंगे तो हमें आसान हो जाएगा। सिर्फ परिभाषा ही नहीं रहनी चाहिए, समझना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और लिख लेते हैं। वर्ब भी उसी नंबर एक वचन बहुवचन जैसे होते हैं ना, तो वर्ब का भी होता है। वर्ब भी एक वचन होता है, बहुवचन होता है। ये अच्छी चीज़ है सीखने की। वर्ब भी उसी नंबर और पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमने प्रोनाउंस पढ़े थे, तो और पर्सन का होना चाहिए। वर्ब भी उसी नंबर और पर्सन का होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा। तो इस बात को क्लियर कर लेते हैं हम एक उदाहरण देके, तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। आई लव माई कंट्री। ही loves his country। ये 2 सेंटेंस हैं। हम देखते हैं कि ये पहले वाला हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है,
वर्ब है, और ये बाकी ऑब्जेक्ट है, इसमें लेंगे करेंगे नहीं हम क्योंकि ऑब्जेक्ट तक नहीं जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब, इसकी पढ़ाई के लिए पूरा चैप्टर बना है, पूरा लेसन। इसमें रूल 12-15 करीब होंगे, वो सारे हम एक एक करके ऐसे करते रहेंगे। तो रूल 1 हमने लिख दिया है ताकि आगे देखने वाले ये एक में तो आएगा नहीं सारा, तो रूल 2 पे चले जाएंगे, रूल 3, 4, 5 जो छोटे हैं तो वो इकट्ठे आ जाएंगे। तो हम अब इसको पहले इसकी परिभाषा क्लियर हो जाती है। आई लव माई कंट्री, आई सब्जेक्ट हो गया, लव वर्ब हो गया, माई कंट्री ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वर्ब हो गया। अब देखो इसमें क्या अंतर आ गया है, आई के साथ लव लगा है, ही के साथ लव्स लगा है। अब यही है बस एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। इसका एग्रीमेंट मतलब समझौता क्या करना पड़ेगा कि इस वर्ब का इस सब्जेक्ट से क्या असर पड़ता है, इन दोनों का देखो। और यहाँ पे अगर मान लो मोहन नाम होता, राम होता यहाँ पे, क्योंकि एक वचन है तो इसमें आएगा राम लव्स हिज कंट्री, और कोई भी नाम होगा तो इसमें आ जाएगा। और मैंने इसलिए आई ले लिया, वी ले लिया, यू ले लिया, दे ले लिया, तो उसमें ये आ जाएगा। तो ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट का अर्थ क्या है, कि इस वर्ब का एग्रीमेंट इसके साथ करना पड़ेगा। सब्जेक्ट नहीं करेगा, सब्जेक्ट तो अब शुरू में आ गया, लिख दिया बस। अब ये वर्ब को देखना हमने 12 टेंस में हमने बार बार एक बात दोहराई थी कि 12 टेंस क्यों बने हैं, क्यों हमने 12 एक वर्ब को, गो को हमने 12 टेंस में लिखा था सेम, तो गो की 12 तरीके से लिखने का नाम 12 टेंस है। तो सारी स्टडी सारी इंग्लिश वर्ब के ऊपर है, बाकी समझना तो सब कुछ पड़ेगा। तो अब हम पहले तो इसका ये हमने सीख लिया है कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या समझौता करना पड़ेगा। इसमें हम नोट लिख देते हैं एक छोटा सा। नोट का मतलब बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, तो नोट हम लिख रहे हैं। लिख मैं इसलिए रहा हूँ, लोग पढ़ के छोड़ देते हैं। अब ये एक नियम बन गया ज़िंदगी भर के लिए अपने पास रखने का। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, कोई एक किताब में सब ज्ञान नहीं मिलता है। बहुत मेरे पास पता नहीं सौयों किताब ग्रामर की है, कभी किसी में कभी किसी में पढ़ते भी रहते हैं। खुद की भी नई नई चीज़ें लगाते हैं, जब मेहनत करते हैं तो नई चीज़ें आती है दिमाग में तो वो लिखते हैं। तो जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ प्लूरल। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की वो क्या होती है, प्लूरल होती है हमेशा। जैसे गो वेंट गोन हमने पढ़ा है, तो गो क्या है, प्लूरल का वर्ब है। वर्ब का भी एक वचन बहुवचन कर रहे हैं आज हम। तो फर्स्ट फॉर्म जितनी भी है टोटल वो सब किस में आएंगी, प्लूरल ग्रुप में आएंगी। वेयर एज, देखो मैं लिखता हूँ वेयर एज, जबकि फर्स्ट फॉर्म विद, फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस या आई ई एस, तकरीबन ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में कवर हो जाता है ये नियम। जो ये मैंने नोट लिखवाया है, क्योंकि इज़ वॉज बीन, तो वॉज में भी एस आ रहा है। तो एक दो शब्द ऐसे हैं जो सेकंड में, तो ज़्यादातर ये क्या था, ही सी इट राम के साथ हमने एस ई एस आई ई एस ये लगाए थे। तो ये कहलाते हैं सिंगुलर वर्ब। जब फर्स्ट फॉर्म विद इन के साथ होगा तो इज सिंगुलर वर्ब। तो ये बात यहाँ तक हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। कितना हमने सीखा है एक बार फिर फेर लेते हैं। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, वर्ब का क्या संबंध, कैसे समझौता, कैसे हम सब्जेक्ट के साथ बदलेंगे। रूल पहला हमने शुरू कर दिया है, ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ उसको
मानना पड़ेगा, नहीं मानना है कि सेंटेंस गलत हो जाएगा। नंबर एंड पर्सन, SON हो जाएगा। ये छूट गया तो चलो जगह है, यहाँ लिख दिया हमने। तो सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन, ये 3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। अभी हम इस अगले सेंटेंस में करा रहे हैं ये सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन। वर्ब भी उसी नंबर और पर्सन का होगा, यानी वर्ब भी एक वचन बहुवचन भी होगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के अलग अलग नियम हो जाएंगे। तो ये हम अब करने जा रहे हैं। ये सेंटेंस था आई लव माई कंट्री, सब्जेक्ट वर्ब चेंज आ गया, इसमें ही के साथ ये लफ्ज़ आ गया। यही सिखाने के लिए कह रहा है कि हमने सब्जेक्ट के साथ देखना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वर्ब को भी अपने आप को लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म जो जितनी भी हमने पढ़ी है, दोबारा से अभ्यास मैंने इसलिए करा दिया, इट इज़ द बिगिनिंग, गुड बिगिनिंग। तो इसलिए अच्छी शुरुआत हो जाए तो शौक बनता है पढ़ने का, इच्छा जगती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ प्लूरल, जितनी भी फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल है। और जबकि जिसमें SES IS या कैरी कैरीज, गोज, मेक्स, ये सारी अभी लिखवाता हूँ मैं। तो ये 4-6 लाइन पहले अच्छी शुरुआत कर दो, तब हम बढ़ रहे हैं ऊपर। हमें 3 सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? अब नाउन या प्रोनाउन, नाउन्स लिख लो, नाउन्स में होते हैं या प्रोनाउंस में। सब्जेक्ट नाउन्स या प्रोनाउंस में होते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट है तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब देखो एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं, उससे परिभाषा एकदम में क्लियर हो जाती है। मोहन ओफन laughs at others। अब ये सब्जेक्ट हो गया है, नाउन हो गया है। ओफन, अब देखो यहाँ जो एग्रीमेंट है ना, इसके हिसाब से देखो, अब लाफ्स पहले लिख देते हैं, ओफन बाद में लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। यही एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट है कि ओफन यहाँ ऑलवेज होता, नेवर होता, यूजुअली होता। तो ये सारे क्या है, सब्जेक्ट के बाद आते हैं और वर्ब से पहले आते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने काफ़ी कुछ इसको क्लियर किया था, तो जिन्होंने नहीं देखी है तो दोबारा से हम हिंट तो देते ही हैं। मोहन ओफन लाफ्स, अब देखो इसका असर इस वर्ब का यहाँ तक है, एस तक। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसी भी गलती कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ओफन आ गया, इसमें एस लगा दे या छोड़ ही दे मैं इसको, एस को। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा इन 3 चीज़ों में बीच में क्या आ गया वर्ब के, ओफन। तो एक नियम बन गया है कि फिर भी SES का प्रयोग होगा फर्स्ट फॉर्म में। तो मोहन ओफन लाफ्स एट अदर्स, वह अक्सर दूसरों पर हंसता है। अब इसी को हम प्रोनाउन में ले लो, मोहन की जगह ही लगा दो, सेम रहेगा। ही ओफन, वह अक्सर, प्रायः, लाफ्स एट अदर्स। और आई का बनाओगे तो आई ओफन लाफ हो जाएगा फिर। बस यही एग्रीमेंट का अर्थ समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो अभी हमने क्या सीखा है सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में ही होते हैं और उनके साथ फिर एग्रीमेंट क्या है कि SES आ गया इसमें। अब हम किसका, सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, तो फिर अब नंबर का पढ़ेंगे। एक वचन बहुवचन, सब्जेक्ट का पढ़ लिया है। 3 चीज़ आई थी, ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन। तो सब्जेक्ट के बारे में हमारा क्लियर हो गया है कि सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद फिर वर्ब आएंगे, वो पहली वीडियो में हमने समझाया था। अब नंबर है, एक वचन बहुवचन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमने बताया था कि नंबर एक वचन बहुवचन में क्या है, जैसे फर्स्ट फॉर्म जो है गो, मेक, वर्क,
और कैरी, ये क्या है, प्लूरल वर्ब्स, ज़्यादा है ना, तो प्लूरल वर्ब्स हो गए ये हमारे। यानी एक नियम और पहले ही बता चुके हैं कि गो फर्स्ट फॉर्म सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सभी प्लूरल वर्ब्स कहलाती हैं। एक होगा तो गो जैसे है प्लूरल वर्ब हो गया। और दूसरी बात है, इसी का हम क्या कहते हैं, गोज। दो चीज़ें आ गई नंबर में, एक वचन बहुवचन में, गोज मेक्स वर्क्स, और कैरी का वाई हटके IES हो जाता है। ये जब नंबर की स्टडी करेंगे तब क्लियर होगा नंबर में। तो फर्स्ट फॉर्म तो क्या होगी, प्लूरल वर्ब, और गोज ये SES IES ये सभी सिंगुलर हो जाएंगे, सिंगुलर वर्ब्स। कितनी अच्छी, मतलब एक छोटी छोटी बातें हैं, मतलब जीवन में आ जाती हैं तो क्लियर हो जाती है। तो ये हमारा हो गया नंबर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हो गया, नंबर के बारे में हो गया, और अब पर्सन का भी जब हमने प्रोनाउंस कराए थे तब ये बात क्लियर हो गई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण ले लेते हैं। तो एक वचन बहुवचन का सीख चुके, अब पर्सन का, वैसे तो 3 पर्सन थे, आई माई मी वी और अस फर्स्ट पर्सन था, यू योर यू सेकंड पर्सन था, ही इज हिम सी हर हर दे देयर देम, इट इट्स इट ये थर्ड पर्सन थे, जो हमने प्रोनाउंस में ही पढ़ाए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में शुरू में भी बताया था। तो आज फिर तीसरी चौथी दफ़ा हम ये बता रहे हैं कि पर्सन में क्या है, दो टेबल बना लेते हैं, आई वी यू दे, ये सब कैपिटल क्योंकि शुरू में आएंगे ये। तो ये कौन से ग्रुप में हमने डाल दिए हैं, प्लूरल पर्सन होंगे, पर्सन है ना, तो ये प्लूरल हो गए हैं, जैसे आई गो। और दूसरे हो गए हैं ही सी इट राम। अब मैंने राम के साथ एक वचन नहीं लिखा क्योंकि है ही एक वचन आगे आ रहा है, तो ये सिंगुलर पर्सन, प्लूरल पर्सन, सिंगुलर पर्सन, पर्सन यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा हमने। तो ये पर्सन के बारे में क्लियर। देखो अब ये 3 चीज़ें फिर हम अभ्यास कर रहे हैं, इतनी अच्छी तरीके से इस चैप्टर को दिमाग में बैठाना है कि ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, भूलना चाहिए। इतना समझने के बाद नंबर पता लग गया है, तो वर्ब के बारे में हमने पढ़ लिया है, एक वचन बहुवचन, ये नंबर, इसका क्या असर होता है, प्लूरल वर्ब्स है नंबर, और इसको हम यहाँ वर्ब्स भी लिख देंगे, वर्ब के बारे में नॉलेज है ना, तो नंबर का क्या असर होता है। तो सब्जेक्ट का पढ़ लिया, नंबर का पढ़ लिया, पर्सन का आई वी यू दे प्लूरल पर्सन है, और ये है। देखो एक कितनी गहरी चीज़ है कि आई एक, मैं का मतलब एक होता है, लेकिन इसका उत्तर ढूंढना शायद इतना मुश्किल है कि इस प्लूरल वाले ग्रुप में छोड़ा हुआ है, होना चाहिए था ये इस ग्रुप में, लेकिन इसका बस यही नियम है कि SES ये उसमें चक्कर आ जाता है, इसलिए ग्रुप एक बना दिया है, ये ग्रुप प्लूरल में आएगा। आई एक वचन होते हुए भी बहुवचन में आ रहा है, सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल में आ रहा है। तो ये 2 ग्रुप तो याद रखो, आगे आगे इसमें और कुछ चीज़ें याद नहीं आती रहेंगी। तो 3 चीज़ें ये क्लियर हो गई हमारी। वर्ब का हम कैसे समझेंगे, सब्जेक्ट को कैसे समझेंगे, नंबर को कैसे समझेंगे, पर्सन को कैसे समझेंगे, तब ये चैप्टर बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसी में हम एक इम्पोर्टेंट नोट लिख रहे हैं, बहुत ही ध्यान देने की, ये पेपर में अक्सर आ जाता है। इसका पहले मैं नियम लिख देता हूँ, फिर उदाहरण देता हूँ, तो पक्का हो जाता है काम। अ वर्ब मस्ट एग्री, बाद में हम जब इसके रूल्स करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि बेस बन गया ना एक बार समझने का, फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स ओन सब्जेक्ट।
देखो, ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स ओन सब्जेक्ट। वर्ब को जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है उससे उसको एग्री होना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना होगा, बजाय किसके? इंस्टेड। लोग इंस्टेड भी पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टेड ऑफ पढ़ोगे तो इंस्टेड ऑफ विद अ नाउन नियर इट। ये परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, जब उदाहरण दूंगा तो फिर एकदम से समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये नियम है, ऐसा होता है। क्या? ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स ओन सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ विद ए नाउन नियर इट। वर्ब के नज़दीक जो नाउन होगा उसको बजाय सब्जेक्ट जो वर्ब का होता है वो पता लग जाता है। अभी हम लिखते हैं तो उसमें पता लग जाएगा। जैसे हिज चॉइस ऑफ बुक्स, हिज चॉइस ऑफ बुक्स इज गुड। साधारण सेंटेंस हम बनाते हैं ताकि क्लियर होता है ये वर्ब है इज, और ये बुक्स आ गया है, यानी इस वर्ब के नज़दीक इंस्टेड ऑफ विद ए नाउन नियर इट, ये वर्ब है, ये लिख देता हूँ मैं, और ये नाउन है, और सब्जेक्ट वर्ब का, इस वर्ब का इज का सब्जेक्ट क्या है? ये। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। हिज चॉइस, उसकी जो पसंद है वो बुक्स, किताबों की। देखो किताब नहीं लिख रहा, किताब लिख देता मैं तो फिर इज उसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है। यही समझाने के लिए यहाँ पे हमने प्लूरल किया है, बुक्स के साथ भी इज आ रहा है। अगर इसको गलती से हमने नाउन को इसके हिसाब से वर्ब लगा दिया तो गलत है। यही एग्रीमेंट है, इस वर्ब का क्या एग्रीमेंट है कि इसका सब्जेक्ट हिज चॉइस है, यहाँ पे उसकी पसंद किस चीज़ की, और बहुत चीज़ें हो सकती हैं, कपड़ों की, किताबों की, तो लिख ही दिया है हिज चॉइस ऑफ बुक्स इज गुड। उसकी चॉइस यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट है कौन से वर्ब का? इज का। ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स ओन सब्जेक्ट, इसका खुद का सब्जेक्ट क्या है? हिज चॉइस है, ना कि बुक्स। तो ये पेपर में अक्सर आता है, यहाँ से हमारा पेपर स्टार्ट हो जाता है, जो अच्छे एग्जाम में खूब पूछते हैं, क्योंकि उसको ये पता है बुक्स देखते यार करेंगे लोग, बहुवचन करेंगे। तो ये मैं इतना ही समझा सकता हूँ। तो हिज चॉइस ऑफ बुक्स इज गुड। और एक सेंटेंस ले लेते हैं, द करेक्टर ऑफ दिस मैन। यहाँ प्लूरल मैंने जानबूझ के लेना पड़ेगा, नहीं तो इज बैड। MAN एक होता है, MEN प्लूरल होता है बहुवचन। तो ये हमारा वर्ब हो गया है, ये नाउन हो गया है मैन, और ये इसका सब्जेक्ट हो गया है। अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट आ गया, नाउन आ गया, वर्ब आ गया, इज बैड। कितना अच्छा सेंटेंस। द करेक्टर ऑफ दिस मैन, द करेक्टर ऑफ दिस स्टूडेंट्स, द करेक्टर ऑफ दिस बॉयज़। तो सब में ऐसा सारा बहुवचन है, फिर भी इसमें इज आ रहा है क्योंकि करेक्टर का है, सब्जेक्ट तो करेक्टर है इस वर्ब का। तो वर्ब के अपने खुद का वर्ब ये है, सब्जेक्ट ये है इस वर्ब का, तो उसको हम क्लियर, शायद ये बिल्कुल हो गया है ये। इसमें देखो, अब मैं यहाँ लाइन इसलिए खींच रहा हूँ कि इसका संबंध एक चीज़ का ख़त्म हो गया है। अब एक एक्सेप्शन मैं सोच रहा था लिखते समय कि थोड़ा सा नियम देखो कैसे कैसे छोटे छोटे बदलते रहते हैं, इंग्लिश भाषा ऐसी है, एक नियम बनता है और दूसरी जगह वो टूट जाता है। तो एक्सेप्शन हम ले रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ ये कई बार सब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है। मैं तो एक ही सेंटेंस मेरी उसमें आया नॉलेज में जो सब्जेक्ट बाद में है, नहीं तो नियम इंग्लिश का ये है कि सब्जेक्ट से हमने बार बार सब टेंसेस में शुरू बताया, सब्जेक्ट शुरू में आएगा।
अगर ऑब्जेक्ट शुरू में आता है तो सब्जेक्ट बन के ही आता है पैसिव वॉइस में, वो फिर सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट नहीं, पढ़ाने में ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बाकी सब्जेक्ट शुरू में आता है। तो एक जो देर का सेंटेंस ऐसा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा, तो मैं इसमें एक्सेप्शन करके मैंने लिख दिया है। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। एक पुस्तक है। इज का असर, ये सब्जेक्ट है इसका, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इस देर का शुरू में आने से कुछ भी नहीं होता है, नो मीनिंग, बस सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है हमारी। शुरू में आ जाते हैं देयर इज ए किंग, देयर वाज ए किंग, एक राजा है, एक राजा था, वहाँ नहीं लिखेंगे। अगर वहाँ का लिखना है तो ए किंग वाज देयर, एक राजा वहाँ था। तो थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने, अच्छी बातें हैं ये। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। अब इसी को देखो हम प्लूरल करते हैं, देयर आर, इज था यहाँ वर्ब, यहाँ आर हो गया है। अब अ बुक था, यहाँ हम बुक्स कर देते हैं, ऑन द टेबल। वो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम इसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं आज, हम तो एग्रीमेंट वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे बाद में आ गया है और ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट बाद में आ गया। इसका एग्रीमेंट क्या होया कि इस नाउन का, इस सब्जेक्ट का एस है, बहुवचन है, तो हम बहुवचन के लिए आर, वर्ब का जो प्लूरल है वो लेंगे। और इसमें एक पुस्तक थी सब्जेक्ट के रूप में, तो इज का वर्ब अपने आप को उसने इज लगाया एक के हिसाब से, यहाँ आर लगाया, तो सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमने ये पढ़ी है। और जैसे उदाहरण हम बता रहे हैं, देयर वाज ए किंग हु वाज वेरी काइंड, और इसी का हम देयर वाज ए किंग, बाद में एक किंग आ गया है, देयर वाज ए किंग हु वाज वेरी काइंड, जो बहुत दयालु था। अब इसी को प्लूरल करोगे, देयर हैव बीन मैनी किंग्स, बहुत राजा हो चुके हैं, हु वर वेरी काइंड, जो बहुत दयालु थे, हो चुके हैं अब तक। अब दो टेंस का देखो कैसे मेल करेगा। तो ये हमने एक्सेप्शन इसका सीख लिया है, यहाँ इसका संबंध खत्म हो गया, तो हम लाइन खींच देते हैं। तो रूल फर्स्ट में हमने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी ज्ञान में ज़रूर होगी, मैं ऐसा सोचता हूँ, और उसका लाभ अवश्य मिलेगा। अब रूल 2 हम नेक्स्ट करेंगे।